मेरे प्यारे किसान भाइयों, ज़रा सोचिए, अगर आपकी वही ज़मीन, वही मेहनत, वही मजदूरी और वही पानी आपको एक नहीं 3 गुना मुनाफा देने लगे तो क्या आप मानेंगे कि सिर्फ तरीका बदलने से खेत की किस्मत बदल सकती है? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ खेती की ऐसी कहानी जिसे सुनकर शायद आप भी कह उठेंगे, अरे ये तो मैं भी कर सकता हूँ। दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक किसान रोज की तरह सुबह उठता है, बैल की रस्सी पकड़ता है और खेत की ओर निकल जाता है। वो सालों से खेती कर रहा था, मिट्टी को जानता था, मौसम को समझता था और मेहनत में भी किसी से पीछे नहीं रहता था। लेकिन नतीजा हर बार वही पुराना हाल, औसत उत्पादन, औसत कमाई का। और ऊपर से महंगाई, कीटनाशक, खाद, मजदूरी, सब कुछ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वो थक चुका था। मन में एक ही सवाल था, क्या खेती से भी अब अमीरी आ सकती है? फिर एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसके पास ना कोई महंगी गाड़ी थी, न दिखावा, ना कोई बड़ी डिग्री, लेकिन उसके खेत की खुशबू ही कुछ अलग थी। खेत में दूर दूर तक हरियाली थी, मिट्टी नम थी लेकिन पानी का एक कतरा भी जाया नहीं करता, और पौधे ऐसे खड़े जैसे सैनिक सीधी लाइन में एकदम दुरुस्त खड़ा हो। गांव वालों ने पूछा, भाई ये क्या कर दिया तूने? ये तो जादू लग रहा है। उसने मुस्कुरा कर कहा, न जादू है न चमत्कार, बस खेती का तरीका थोड़ा बदल दिया। फिर उसने जो बताया वो सुनकर सब दंग रह गए। उसने कहा मैंने बस मिट्टी का परख सीखी, समय का सही चुनाव किया और जिस चीज़ को बाकी लोग नज़रअंदाज करते थे उसी को मैंने अपनी ताकत बना लिया। उसकी फसल की पैदावार इतनी हुई कि पूरे गांव के किसानों ने पहली बार देखा कैसे मेहनत और ज्ञान मिलकर कमाल कर सकते हैं। वो किसान अब गांव का मिसाल बन चुका था और धीरे धीरे दूसरे किसान भी उसके तरीके को अपनाने लगे। कुछ महीनों, कुछ साल बाद गांव की तस्वीर बदल गई। खेतों में हरियाली, मंडी में मुस्कान और घरों में खुशियां आने लगी। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर उसने कौन सा तरीका अपनाया? कौन सी फसल थी जिसने इतनी बड़ी कमाई कर दी? तो ठहरिए, क्योंकि यही तो आज की वीडियो का असली मज़ा है। आगे आप जानेंगे कैसे उसी मिट्टी में, उसी सीजन में सही तकनीक अपनाकर 90 से 100 दिनों में लाखों की कमाई की जा सकती है। तो भाइयों, तैयार रहिए, क्योंकि अब हम उस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसने किसानों की ज़िंदगी ही बदल दी। और हाँ, वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि जो राज हम खोलने वाले हैं वो किसी भी किसान के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। और किसान भाइयों, ये है आपका अपना YouTube चैनल खेती की बातें, जहाँ बात सिर्फ खेती की नहीं, किस्मत बदलने की होती है। किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो किसान भाइयों, अब वक्त आ गया है उस राज से पर्दा उठाने का। वो फसल जिसने किसानों की ज़िंदगी बदल दी, जिसने 90 से 100 दिनों में लाखों की कमाई दी और जिसकी मांग मंडी में हर साल बढ़ती ही जा रही है, वो फसल है लहसुन। जी हाँ किसान भाई, वो ही लहसुन जो आपके रसोई से लेकर दवा की दुकानों तक हर जगह काम आता है। लेकिन अगर इसे सही तरीके से उगाया जाए तो वही लहसुन आपको बना सकता है माला माल किसान। अब बात करते हैं मिट्टी की सही तैयारी और सही समय का चुनाव की, क्योंकि खेती में सबसे बड़ा हथियार है सही शुरुआत। अगर शुरुआत सही हुई तो नतीजे लाजवाब होंगे। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? तो किसान भाइयों, लहसुन ऐसी फसल है जिसे बहुत चूजी मिट्टी चाहिए। सबसे अच्छी मिट्टी होती है दोमट और हल्की चिकनी मिट्टी, जिसमें पानी रुकता नहीं लेकिन नमी बना रहता है। ध्यान रहे, अगर खेत में पानी भरता है तो ये फसल नहीं चलेगी, क्योंकि लहसुन को नमी चाहिए, दलदल नहीं। अगर आपकी मिट्टी में pH मान 6 से लेकर 7.5 के बीच है तो समझ लीजिए सोने पर सुहागा हो गया। अब बात करते हैं खेत की तैयारी कैसे करें। पहले खेत को 1 से 2 बार गहरी जुताई करिए ताकि पुरानी फसल के अवशेष और खरपतवार खत्म हो जाए। इसके बाद 20 से 25 टन सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर डाल दीजिए। फिर एक बार कल्टीवेटर चला दीजिए और मिट्टी को बारीक कर दीजिए। अब खेत को समतल करके उसमें नालियाँ बना दीजिए ताकि पानी निकल सके और मिट्टी में नमी बराबर बनी रहे। और हाँ, अगर आपके पास जैविक खाद या वर्मी कंपोस्ट है तो थोड़ा वो भी डालिए, मिट्टी की ताकत और बढ़ जाएगी और लहसुन के कंद मोटे और एकदम चमकदार निकलेंगे। बीज डालने का सही समय क्या है? तो किसान भाइयों,
लहसुन की बुआई का सबसे सही समय होता है अक्टूबर से नवंबर का महीना, लेकिन अगर आप ठंड वाले इलाके में रहते हैं तो नवंबर के आखिरी हफ्ते तक भी बुआई कर सकते हैं। याद रखिए, देरी से बुआई करने पर कंद छोटे और उत्पादन कम हो जाता है। बुआई के वक्त तापमान लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर तापमान इससे ज़्यादा या कम है तो अंकुरण में दिक्कत होगी और पौधे कमज़ोर बनेंगे। बीज का चयन, यही है सबसे अहम राज। हमेशा स्वस्थ, मोटे और सड़े गले से मुक्त कल्ले का ही चुनाव करें। बीज का मात्रा लगभग 500 से 600 किलो प्रति हेक्टेयर लगती है। बीज को बोने से पहले ट्राइकोडर्मा या कैप्टन से ट्रीट कर लें। इससे बीज जनित रोग नहीं लगेंगे और फसल की शुरुआत ही ताकत बन जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे, मिट्टी तैयार, बीज तैयार, आगे क्या करें? तो भाई, असली खेल तो अब शुरू होता है। आगे जानेंगे कैसे करें बुआई की तकनीक, कितनी गहराई पर बीज डालें, कितनी दूरी रखें और कौन सी वैरायटी दे रही है 90 से 100 दिनों में लाखों की कमाई। तो बने रहिए आपके अपने चैनल खेती की बातें पर। तो किसान भाइयों, अब जब मिट्टी तैयार है, बीज भी तैयार है, तो चलिए करते हैं आज की सबसे अहम बात, बुआई की सही विधि और टॉप वैरायटी की पहचान। याद रखिए, अगर बुआई गलत कर दी तो सबसे अच्छी मिट्टी और बढ़िया खाद भी आपकी मेहनत को बचा नहीं सकती, लेकिन अगर बुआई सही तरीके से हुई तो यकीन मानिए फसल ऐसे लहक उठेगी कि मंडी वाले खुद आपके खेत का एड्रेस पूछेंगे। तो बात करते हैं बुआई की विधि। बुआई के लिए दो मुख्य तरीके हैं, एक क्यारी पद्धति और सीधी पंक्ति पद्धति। तो चलिए बात करते हैं क्यारी पद्धति की। इस विधि में खेत को 1.2 मीटर चौड़ी क्यारियों में बांट लीजिए। हर क्यारी के बीच में 30 सेंटीमीटर की नाली छोड़िए ताकि पानी आसानी से निकल सके। फिर कल्ले को एक एक कर 5 से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाइए। बुआई की गहराई लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर ही रखें। ध्यान रखिए, बीज को ज़्यादा गहराई पर मत दबाइए, वरना अंकुरण में देर लगेगी और पौधे कमज़ोर बनेंगे। अब बात करते हैं पंक्ति विधि की, रो प्लांटिंग। इस विधि में क्यारियां नहीं बनती। खेत को समतल करके 20 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइनों में बीज डालिए। पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें। इससे फसल में हवा और धूप दोनों का सही संतुलन बना रहता है और पौधे एकदम चुस्त दुरुस्त बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं बुआई के बाद क्या करें। बुआई के बाद खेत में हल्की सिंचाई करें ताकि मिट्टी और बीज के बीच नमी का संपर्क बना रहे। और भाई, बुआई के पहले 10 दिन खेत में ध्यान रखिए, मिट्टी सूखने ना पाए, वरना अंकुरण अधूरा रह जाएगा। अब बात करते हैं असली हीरो की, टॉप वैरायटी की, क्योंकि सही वैरायटी का चुनाव ही आपके उत्पादन और इनकम दोनों को तय करता है। तो पहला वैरायटी है एग्री फाउंड व्हाइट। यह भारत की सबसे लोकप्रिय किस्मों में से एक है। इसका पौधा मध्यम ऊंचाई का होता है और गांठें मोटी, सफ़ेद और स्वाद में तीखी होती है। यह किस्म लगभग 150 से 160 दिनों में तैयार हो जाती है और उत्पादन देती है 150 से 160 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक। दूसरा किस्म यामुनाइट G1। इस किस्म की पहचान है इसकी लंबी उम्र और चमकदार लहसुन। ये ठंडे मौसम के लिए एकदम परफेक्ट है। यह किस्म लगभग 130 से 140 दिनों में तैयार होती है और औसतन 140 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन देती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं वैरायटी नंबर 3 की, जिसका नाम है गुजरात गार्लिक G282। यह किस्म गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में खूब चलती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है मजबूत कंद, लंबा सेल्फ लाइफ और रोग प्रतिरोधक क्षमता। यह किस्म 120 से 130 दिनों में तैयार हो जाती है और उत्पादन देती है 140 से 160 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक। अब बात करें मुनाफे की, तो इन वैरायटी से अगर आप सही समय पर बुआई करें, खाद पानी का ध्यान रखें, तो 1 हेक्टेयर में 70 से 80 क्विंटल तक की बेहतरीन लहसुन बेच सकते हैं। और मंडी भाव अगर 40 से 60 रुपये किलो चलता है तो भाई 1 एकड़ में 3 से 4 लाख रुपए तक की सीधी कमाई। अब जरा सोचिए, अगर आपकी 5 एकड़ ज़मीन हो तो बस हिसाब लगाइए और मुस्कुराइए। और याद रखिए, खेती में मुनाफा मेहनत से नहीं, मेहनत प्लस ज्ञान से आता है। तो किसान भाइयों, अब अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सा खाद कब डालें, कौन सी सिंचाई कब करें और कैसे करें।
अपनी फसल को रोगों से दूर, ताकि लहसुन की हर कली सोने जैसी चमके। तो हमारे चैनल में बने रहिए, आपके अपने चैनल खेती की बातें पर, जहाँ बात सिर्फ फसल की नहीं, भविष्य की होती है। धन्यवाद।